बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तानी फार्मर, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम का कि आप लोग अलवी एग्रीकल्चर फार्म को डेली बेस पे देख रहे हैं और चीज़ों पर अमल कर रहे हैं। तो आज ही गंदम को हम दूसरा पानी लगा रहे हैं। कल एक वीडियो अपलोड की गई जो कि सारी इंपोर्टेड खादें मैंने जर्मन वाली सारी पूरी रेंज की सामने रखी और आपको बताया कि उसमें साल्ट कौन सा है, वो उसका फंक्शन क्या है, हमारी आम रवायती जो खादें हम डालते हैं उनसे वो कैसे बेहतर हैं और वो सस्ती भी पड़ती हैं। क्योंकि डीएपी हम 15,000 का 14,000 का लेते हैं, यूरिया कई जगहों पे 4500-4200 का मिल रहा है और कई जगहों पे आज भी जो है वो 5200-5500 का यूरिया मिल रहा है। और यूरिया की शॉर्टेज भी है अभी, यानी कि आज जो है वो जनवरी की 10 तारीख है और अभी तक जो है लोग यूरिया डाल रहे हैं जो लेट जिनकी काश्त है, और इसके बावजूद भी 1.5-2 महीने से लोग लाइनों में लगे हुए हैं यूरिया हासिल करने के चक्कर में। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो गंदम आप देख रहे हैं इस वक्त PK11 जो है, इसको यूरिया अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ 25 kg डाला है। और इसको आप देखें, आज दूसरा पानी लग रहा है और ये दूसरा पानी जी आज लगा है और गंदम का साइज़ देखें, कद देखें, और इसमें जो है वो इसके पेट में सिट्टा भी आ चुका है। और कलर देख के आप मुझे बताएं कि जिस बंदे ने 2 बोरियां यूरिया डाली और मैंने सिर्फ 25 kg यूरिया डाला है, और इसका रिज़ल्ट कैसा है ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। अभी जो है दूसरे पानी में हमने क्या डालना है और कितनी मकदार डालनी है इंपोर्टेड खादों की, वो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले जो है वो आप गंदम तसल्ली से देख लें कि इसका जो पत्ता है, जो इसका तना है, वो कितना प्यारा है और बेहतरीन है। और इसको सिर्फ 25 kg यूरिया है और मेरा जो फार्मूला था कि 3 kg जिंक, 3 किलो सल्फ़र, 10 किलो यूरिया और 5 किलो मैग्नीशियम, ये इसको पहली डोज़ मैंने यही दी है। और दो मैंने जो है वो पोटाश के स्पेन, मेड इन स्पेन की, जो मैं कल आपको एक बोतल दिखा रहा था 5 लीटर की, उसके 2 स्प्रे किए हैं। और 2 स्प्रे मैंने जो है वो हेडलाइन मल्टी जिंक साथ 1 किलो यूरिया का किया है। ये अभी तक जो है ना ये 3-4 स्प्रे हुए हैं और 10 किलो यूरिया और 3 किलो जिंक और 3 किलो सल्फ़र और 5 किलो मैग्नीशियम डाला है। आज मेरी डाल रही हैं दूसरी खादें जो कि इम्पोर्टेड खादें हैं, ठीक है जी। मैं वो बताता चलूँ आपको, जो इम्पोर्टेड खादें हैं उसका बैग तो मेरे एक बैग में मैं आज सारी ले आया था, क्योंकि आज मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वो सारे बैग लाऊं, क्योंकि लाना भी एक प्रॉब्लम है। तो ये 25 kg की इम्पोर्टेड खाद की पैकिंग होती है। ये तो बैग अभी यूरिया फास्फेट का है, यानी कि 1744 का, ठीक है। ये मैंने यूज़ नहीं किया, इस बैग में मैं डाल के लाया था, खाली बैग था। तो अभी हमारे जो ड्रम में जो चीज़ें चल रही हैं वो आप देख लें। एक तो ये वाटर सॉलेबल होती हैं, मैंने ये डाला है और डाल दी जो है ना वो फ़ौरन जो है ना हल हो गई चीज़ें। अभी मैं डाल रहा था ड्रम में और साथ जो है मेरे वाले साहब जो है वो हल किए जा रहे थे और कह रहे थे कि यार एक दफ़ा आप जो खाद लेके आए थे वो तो हल ही नहीं हुई, तो आज ये डालते हुए हल हो गई है। तो मैंने कहा गुड हो गया, फिर तो अच्छी चीज़ है। तो इसमें मैंने जो चीज़ डाली है वो आप सुने। इसमें मैंने जो है ड्रम में 2 किलो होमिक एसिड डाला है फ़ी एकड़ के हिसाब से, और 10 किलो MAP इसको 12 कहते हैं। 12% में नाइट्रोजन होती है और 61% में फास्फोरस होती है। तो 10 किलो सिर्फ वो डाला है। उसके अलावा जी 10 किलो जो है वो मैंने डाला है जी सोलो SOP। इसमें 17% जो होती है वो सल्फ़र होती है और 50% जो है वो इसमें पोटाश होती है। और सोलो SOP का जो pH है वो 2 होता है जी। और जो हमारी MAP थी इसका भी pH जो है वो 2 है, जबकि हमारी आम रूटीन में ज़मीनों का जो pH है वो 7.5 से शुरू होता है, 8, 9 और 10, 11 तक चलता है। तो इस बात को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारी ज़मीन जो है हाई pH लेवल की है, पाकिस्तानी ज़मीनें, और हमारे पानी की भी pH ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा pH वाली खादें डाल रहे होते हैं, जबकि हमें लो pH वाली खादें डालनी चाहिए अगर हमने ज़्यादा पैदावार लेनी है। सारा यही नहीं कि हम खादें डालते जा रहे हैं रवायती तरीके से, भाई डाल दो 1.5 बोरी नीचे DAP डाल दो, पहले पानी पे यार 1.5 बोरी यूरिया डाल दो, दूसरे पानी में फिर यूरिया डाल देते हैं। हालांकि ये गलत प्रैक्टिस है।
नीचे आप 1 बोरी ही DAP डालें। पहले पानी पे आप आधी बोरी यूरिया फ्लड किया करें, साथ 3 किलो जिंक डाला करें, साथ 3 किलो सल्फ़र डाला करें और साथ में 2 किलो होमिक एसिड और 5 किलो मैग्नीशियम डाला करें। ये पहले पानी पे तजर्बा आपके सामने है रिज़ल्ट। अब दूसरा पानी लग रहा है। जो यूरिया होता है उसका कमाल है, उसने कद बढ़ाना है। तो बाद में हम क्या करते हैं, 60 दिन के बाद दूसरे पानी में अमूमन देखें ना, पहला पानी 30 दिन पे लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आगे सर्दी आ जाती है। दूसरा पानी लगाते लगाते हमारी फसल जो होती है 60 दिन 70 दिन की हो जाती है। कई जगहों पे लोग जो है जल्दी पानी लगाते हैं, 55-50 दिन में भी लगा देते हैं 20 दिन के वक्फे के बाद। यानी कि 30 दिन को पानी लगाया और ठीक 20 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो दोबारा लगा दें। हालांकि वो भी गलत प्रैक्टिस है। आप इतनी जल्दी पानी जो लगा रहे हैं वो गलत प्रैक्टिस है। अभी ज़मीन जो है वो अंदर कीचड़ बना हुआ है, उसको दोबारा आप स्ट्रेस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब भी पानी लगाएं आप देखें कि आपकी ज़मीन बुरबरी हो गई है, वो वत्तर आना शुरू हो गई है। जब आप मिट्टी अपने हाथ में पकड़े तो देखें वो बुर रही है मिट्टी, तो फिर पानी लगाएं। दूसरे पानी पे आप ज़ोर लगा दें खादों का, क्योंकि दूसरे पानी में आप यूरिया ना डालें तो बेहतर है। यूरिया आप पहले पानी पे जो डाल दिया, आप कद ना बढ़ाएं। कद बढ़ाएंगे तो कल को जब जो यूरिया आप 60 दिन के बाद डालते हैं तो गंदम की फसल कच्ची हो जाती है। कच्ची कैसे होती है? तो कच्ची ऐसी होती है जनाब कि उसमें नाली पड़ जाती है। अब इस गंदम के पेट आप देखें, ये पेट है और पेट में जो है ना इस वक्त सिट्टा आ गया है, ये नाली पड़ गई है। जब गंदम में नाली पड़ जाती है तो अब यूरिया डालेंगे तो ये नुकसान है। ठीक है, आज की वीडियो में ये सारा कुछ बताना ज़रूरी था कि हमारे फार्मर ने दूसरा पानी लगाना है और वो फिर 1 बोरी यूरिया डालेगा, जबकि वो गलती करेगा। पिछले साल आपने देखा है कि मुल्क भर में बेतुकी बेटाइम बारिशें हुई हैं। बारिशें अपने टाइम पे होती है, हम लोगों के लिए होता है कि ये बेतुकी हो गई हैं, मौसम अभी था नहीं तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हमें मानना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में चल रही है और उसके असरअंदाज हमारे मुल्क पर भी आ गए हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें तस्लीम करना पड़ेगी। तो आप जब यूरिया डालते हैं तो यूरिया ने जंप लगाना है। यूरिया का क्या काम है, वो एकदम से जो है ना वो नाइट्रोजन पौधे को देता है और उसका कमाल सिर्फ ये है कि उसने पौधे का कद बढ़ाना है, तो पौधे का फ़ौरन कद बढ़ जाता है। जबकि दूसरे पानी में तो हमें SOP पोटाश डालनी चाहिए, हमें MAP डालना चाहिए, हमें मैग्नीशियम डालना चाहिए, हमें साथ होमिक एसिड डालना चाहिए। यूरिया तो डालना ही नहीं चाहिए। जब आप 1261 डाल रहे हैं तो उसमें उसको 12% नाइट्रोजन जा रही है। ठीक है, और जब आप उसको SOP डाल रहे हैं तो उसको 17% जो है वो सल्फ़र जा रहा है और 50% जो है उसको पोटाश जा रही है पौधे को, और साथ उसमें फास्फोरस भी मिल रही है। ठीक है, तो हमें ये तेज़ाबी खादों की तरफ आना पड़ेगा, हमें ये तेज़ाबी खादें डालनी पड़ेंगी। अगर हमने ज़्यादा पैदावार दुनिया के साथ, तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ हमने मुकाबला करना है तो हमें ये चीज़ें, ये प्रैक्टिस रवायती छोड़नी पड़ेगी और न्यू तरीका इस्तेमाल स्मार्ट फार्मिंग की तरफ आना पड़ेगा। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब का कि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मैं कभी इस चीज़ से नहीं घबराया कि मेरा फ़ोन बज रहा है, मैंने फ़ोन नहीं सुना, मैंने नंबर दे दिया तो नहीं, मैं एक एक बंदे को रिप्लाई दे रहा हूँ। ऐसा कभी मुमकिन नहीं हुआ कि मैंने जो है वो आप लोग फ़ोन करें या मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैंने उसका रिप्लाई ना दिया हो। आप सबका शुक्रिया। तो अभी मैं जो है वो उन फार्मर से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, उनसे थोड़ा सा हम इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने जो है इस गंदम के ऊपर हमारे तरीके से वर्क किया है और इस पे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है। ये फसल जो है आपके सामने है और दरमियान में ये कच्चा पया है, रास्ता है, और ये फसल आपके सामने है। हम अब जो है जिस पे इंपोर्टेड खादों का तजर्बा किया गया, स्प्रे किए गए और अभी दूसरे पानी पे भी वो डोज़ लग रही है, MAP, SOP, मैग्नीशियम और पोटाशियम होमेट। तो हम उनसे पूछते हैं, आज इन्होंने दूसरा पानी लगाया है, कि आखिर हमें इंपोर्टेड खादें या तेज़ाबी खादें क्यों डालनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है। और रवायती खादें जो हम DAP डाल रहे हैं 15,000 का लेके 6,000 का हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं या 4500 का नाइट्रोजन डाल रहे हैं, उसका ख़र्चा कितना है। और हमारे जो है वो जो हम इंपोर्टेड खादें 25 kg में डाल रहे हैं, वो 25 kg का बैग 2.5 एकड़ के लिए इस्तेमाल होता है, और DAP का 15,000 का तोड़ा जो है वो जनाब 1 तोड़ा 1 एकड़ में, और उसके बाद आपने फिर यूरिया डालना है, फिर जिंक भी डालना है अलहदा से, फिर सल्फ़र भी डालना है। तो हम जी बात करते हैं हाई साहब से,
तो हाजी मुज़फ़्फ़र इकबाल अवान साहब जी लाहौर के बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और ये इंपोर्टेड खादे यूज़ करते, तो इनसे पूछते हैं सारी डिटेल। तो लो किसान वीरो अहीं हाई साहब नाल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाई साहब। वालेकुम सलाम। हाई साहब तुसीं माशाअल्लाह पिछले 3-4 साल तो जर्मन तो इंपोर्ट और तेज़ाबी खादां जिहड़ियां इस्तेमाल कर रहे जे और कुछ तुसीं रकबे दे उत्ते तुसीं जिहड़ा वा अपनी रवायती तरीकां दे नाल अपना इनू फर्टिलाइज़र दे रहे जे। तो असीं तुहाडे कोल अज ये पुछना चाह रहे हैं कि साडा जिहड़ा आम फार्मर है, छोटा फार्मर है, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ फ़र्क ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ फ़र्क ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਸਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀ DAP ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80% DAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 28-30 ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ 50-60 ਮਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਝਾੜ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ 62 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ 12 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 28,000 ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਖਾਦ, 15,000 ਦਾ DAP, 5,000 ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ 8,000 ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 28,000 ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ 10 ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ 2-2 3-3 ਤੋੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਣਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਵੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਮਸਲਨ ਫੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10,000 ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ, 20,000 ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 28,000 ਦਾ ਪਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਬਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ 12 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ, 3 ਕਿਲੋ ਪਾਈ ਸੀ ਸਲਫਰ, 3 ਕਿਲੋ ਪਾਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਕ, ਤੇ 12 ਕਿਲੋ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8-7 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿੱਲੇ ਵੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿੱਲੇ ਵੱਤਰ 'ਚ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ 25 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਯੂਰੀਆ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 28,000 ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਤਾ ਵਾ। 28,000 ਲਾਤਾ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਹੋ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਬਰਕੀ ਰੋਡ ਨੀਅਰ DH ਫੇਜ਼ 7 ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਮੋਗੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 28,000 ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਵਾ। 10,000 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਹੀ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 20 ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਭਾਰਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਟ ਬਲੈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਪੱਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪੈਲੀ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ 28,000 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਪਾਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਗੰਦਮ ਵੀ ਲੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 28,000 ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਗੰਦਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰੋ, ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰੋ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਖਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣਾ। ਤੇ ਲੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਦਾਂ ਯੂਰੀਆ ਘੱਟ ਪਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਵਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ pH ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ pH ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਏ ਦਾਣੇਦਾਰ DAP ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਖਾਦ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਘਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਹਾਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਘਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਜਾਂ ਛਾਲਮੀ ਜਾਂ ਅਕਬਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਖਾਦਾਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਸਾਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੱਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।